हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग Redmi Note 10 की। इस फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है 4GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 11,999। दूसरा है 6GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 13,999। कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें तीन कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है एक्वा ग्रीन, दूसरा है फ्रॉस्ट व्हाइट और तीसरा है शैडो ब्लैक। इस फोन को मैंने Amazon से मंगाया है इसकी फर्स्ट सेल में और कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मुझे ये फोन डिलीवर हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका बॉक्स खोल लेते हैं। ये रहा हमारा Note 10 का बॉक्स। सामने की ओर आपको इंडिया नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड लिखा हुआ मिल जाता है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ मिल जाता है, Xiaomi की ब्रांडिंग मिल जाती है। उसी के साथ बॉक्स के पीछे की ओर आपको फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पे आपको कलर वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है। जो मेरे पास वेरिएंट है वो है एक्वा ग्रीन। जो स्टोरेज वेरिएंट मेरे पास है वो है 6GB रैम एंड 128GB रोम। क्योंकि हमें पहली सेल में 4GB और 64GB वाला वेरिएंट अवेलेबल ही नहीं था तो ये वाला लेना पड़ा। बाकी यहाँ पे मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग मिल जाती है। बॉक्स के इस साइड आपको फोन के MRP प्राइस की डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पे पड़ा हुआ है 17,999। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला वेरिएंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सिर्फ 13,999 में। बाकी सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 0.863 और बॉडी की है 0.585। बॉक्स के पीछे की ओर हमें दो स्टिकर्स लगे हुए मिल जाते हैं। तो चलिए अब इन्हें भी काट लेते हैं। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमें ये फोन रखा हुआ मिल जाता है Redmi Note 10। अभी के लिए हम लोग इसको यहाँ पे रखते हैं। बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें एक ये छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है और इसके अंदर हमें मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल। उसी के साथ यहाँ पे हमें कुछ यूजर गाइड्स मिल जाती है Redmi की तरफ से और यहाँ पे हमें जाता है एक TPU केस की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी तो उतनी अच्छी नहीं है। अभी मैं आपको इसको फोन में लगा के भी दिखा दूंगा। बॉक्स कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये ट्रैवल अडाप्टर भी मिल जाता है। व्हाइट कलर में ये अडाप्टर है और काफी हैवी है। रेटिंग की बात करते हैं तो ये है एक 33 वॉट का फास्ट चार्जर। तो ये काफी अच्छी चीज है कि हमें 18 वॉट की जगह 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिलता है। और लास्टली हमें बॉक्स में मिल जाती है एक ये चार्जिंग केबल और ये है एक USB A to Type C चार्जिंग केबल। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन पीछे से। बाकी फोन हाथ में काफी लाइट वेट लगता है और काफी ज्यादा पतला भी है। फोन के वेट की बात करते हैं तो वो है 180 ग्राम्स। बाकी अगर आप इस फोन को दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस फोन में ग्लास बैक आती है, बट एक्चुअल में ये एक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक है। बाकी ऊपर की ओर आपको यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, उसी के साथ LED फ्लैश है और यहाँ पे लिखा हुआ है अल्ट्रा प्रीमियम। नीचे की ओर आपको Redmi की ब्रांडिंग मिल जाती है। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको मिल जाता है हेडफोन जैक, उसी के बगल में माइक्रोफोन है, Type-C पोर्ट है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर, उसी के बगल में स्पीकर ग्रिल है। फोन के राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, उसी के ऊपर दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स हैं। फोन के टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन, IR ब्लास्टर और ऊपर भी आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि इस फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छी चीज है। बाकी फोन के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाती है सिम ट्रे। तो चलिए एक बार इसको भी खोल के देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको मिलती है ये 3 स्लॉट्स वाली ट्रे, यानी कि एक टाइम पे आप इस फोन पे 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड, जो कि काफी अच्छी चीज है। और ये है वो बैक कवर जो हमें फोन के साथ मिलता है। तो चलिए अपने फोन को एक बार इसमें लगा के भी देख लेते हैं कि फिटिंग कैसी है। कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन कवर को लगाने के बाद। कवर के जो कटआउट्स हैं वो काफी अच्छी तरीके से किए हुए हैं। नीचे की ओर आपको पोर्ट्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। बाकी कवर की क्वालिटी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.43 इंचेस की एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। उसी के साथ फोन के फ्रंट में आपको मिल जाती है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। बाकी अगर फोन के OS की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है MIUI 12.0.1 जो कि बेस्ड है Android 11 पे। प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 678। GPU की बात करें तो इसमें आपको मिलता है Adreno का 612। तो चलिए एक बार इसकी सेटिंग्स में भी चल लेते हैं और यहाँ पे हम लोग चलते हैं अबाउट फोन पे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं MIUI वर्जन है 12.0.1, डिवाइस नेम Redmi Note 10। डिवाइस स्टोरेज की बात करें तो जो ऑक्यूपाइड है वो है 19 GB और जो टोटल है वो है 128 GB। एंड्रॉइड वर्जन हमें इसमें 11 मिल जाता है। सिक्योरिटी पैच की बात करते हैं तो जनवरी 2021 की मिलती है, जो कि काफी अच्छी चीज है। बाकी फोन में यहाँ पे आपको 3 टच बटन देखने को मिल जाती है और जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको काफी अच्छा सा एक वाइब्रेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। फोन के अंतुतु स्कोर की बात करें तो वो 2
2,25,000 के आसपास आता है, जो कि इस प्राइस रेंज के फोन के लिए काफी अच्छा है। फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो Redmi Note 10 में आपको जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, मैग्नेटोमीटर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक जैसे सारे सेंसर्स मिल जाते हैं। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 है, डुअल बैंड वाईफाई है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, LPDDR4X रैम है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। फोन में आपको इनबिल्ट FM रेडियो भी मिल जाता है। उसी के साथ साथ आपको इस फोन में IP53 की सर्टिफिकेशन भी मिलती है। ऑल्दो ये फोन वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, बट अगर बारिश का थोड़ा बहुत पानी या फिर डस्ट चली जाती है तो आपके इस फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं Redmi Note 10 का वाटर टेस्ट करूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। बाकी जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि फोन के ऊपर और नीचे दोनों ही साइड आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो आपका जो मल्टीमीडिया और गेमिंग एक्सपीरियंस होगा वो काफी अच्छा होने वाला है। Redmi Note 10 में आपको कैमरा टू API का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप इस फोन में आसानी से गूगल कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। अभी मैंने इस फोन को ज्यादा यूज नहीं किया है, बट तभी भी जो बूटअप स्पीड मुझे मिली है इस फोन में वो काफी अच्छी है। बाकी एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे स्विच करने में कोई भी दिक्कत अभी के लिए नहीं हो रही है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो आप इस फोन में हर प्रकार की गेम्स खेल सकते हैं। बाकी सेटिंग्स की बात करें तो हाई सेटिंग्स में आप इसमें COD और PUBG भी खेल सकते हैं, बट आपको वहां पे थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इस फोन को गेमिंग पर्पस के लिए ले रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप लो या फिर मीडियम सेटिंग्स पे लगा के गेम्स खेलिएगा। बाकी बात करते हैं अगर कैमरास की, तो पीछे की ओर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है और काफी यूनिक साइज का कैमरा सेटअप है। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX582, जो दूसरा है वो एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, जो तीसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और जो चौथा है वो एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। बाकी अगर फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिल जाता है और ये है एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बाकी फोन के कैमरा से खींची हुई कुछ सैंपल्स मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। लास्टली अब बात कर लेते हैं फोन की बैटरी की, तो यहाँ पे हमें मिल जाती है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी और ट्रूली स्पीकिंग इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद भी फोन हाथ में काफी लाइट वेट लगता है। फोन का जो साइज है वो मुझे काफी पसंद आया। अगर आपके काफी छोटे हाथ है तभी भी आप इस फोन को आसानी से यूज कर पाएंगे। बाकी इन द बॉक्स आपको एक 33 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है और कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि ये फोन 0 to 100 हो जाएगा सिर्फ 1 hour and 15 मिनट्स में, यानी कि अगर आप इस फोन को 10 से 15 मिनट भी चार्जिंग पे लगाते हैं तो आराम से 20 से 30% हो जाएगा। तो बैटरी के रिलेटेड मुझे नहीं लगता आपको इस फोन में कोई भी इशू आने वाला है। बाकी सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें फेस अनलॉक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही मिलते हैं। मैंने दोनों ही चीजों को सेटअप कर लिया है, तो चलिए एक बार उनको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। तो काफी ज्यादा फास्ट है। अब चेक करते हैं इसका फेस अनलॉक। तो दोनों ही चीजें काफी अच्छी हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ गूगल की डिफॉल्ट एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको एक क्लीनर मिल जाता है और इसके अंदर आपको काफी सारे मी की डिफॉल्ट एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको मी पे, मी स्टोर जैसी एप्लीकेशंस भी मिल जाती हैं और अगर आप चाहें तो आप इन्हें आसानी से अनस्टॉल भी कर सकते हैं। बाकी फोन में आपको टाइम टू टाइम एड्स देखने को जरूर मिल जाएंगे। फोन की कैमरा एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको एक मिल जाता है प्रो मोड, उसके बाद वीडियो मोड, उसके बाद फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड और मोर के ऑप्शन में भी आपको भर के मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि नाइट मोड, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मोड, शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट्स, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, AI वाटरमार्क। बाकी फोन के वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप 4K वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं एट 30 FPS। बाकी फोन की कैमरा क्वालिटी की बात करें तो मैं आपको एक फोटो भी खींच के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कलर्स वगैरह हैं वो काफी अच्छे दिख रहे हैं। बाकी फोन की जो डिस्प्ले है वो भी काफी अच्छी है, तो उसकी वजह से जो आपको फोटो की क्वालिटी फोन में देखने को मिलती है वो भी काफी अच्छी मिलती है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग वीडियो इसी Redmi Note 10 की। अपनी बात करूं तो मुझे ये फोन काफी पसंद आया है, मुझे इसका डिजाइन भी काफी पसंद आया। इसमें एक आपको बड़ी बैटरी भी मिलती है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, आपको इसमें एक अच्छा प्रोसेसर मिलता है, कैमरा की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। मैंने वीडियो के लास्ट में कुछ सैंपल्स लगा रखे हैं, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। 33
93 वॉट का फास्ट चार्जिंग भी मिलता है। और अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसका बेस वेरिएंट आता है 11,999 यानी कि 12,000 का। तो उस प्राइस रेंज में मुझे लगता है ये फोन वन ऑफ द बेस्ट है। बाकी अगर आप इसका अपर वेरिएंट लेते हैं जो कि मैंने लिया है 6/128GB, ये आपको पड़ता है अराउंड 13,999 यानी कि 14,000 का। तो ये वेरिएंट मैं आपको लेना सजेस्ट नहीं करूंगा। इससे अच्छा आप इसका Redmi Note 10 Pro ले लें 2000 एक्स्ट्रा डाल के। बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा, स्पेशली आपको ये वाला कलर कैसा लगा। ये मेरे पास ग्रीन कलर है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप लोग इस फोन के कौन कौन से टेस्ट देखना चाहते हैं, क्या आप लोग इस फोन का वाटर टेस्ट देखना चाहते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।